सिर्फ किस्सा नहीं, आखिर सच क्या है? एक ऐसा नगर जहां कभी बरसा था सोना, एक ऐसा नगर जहां जब तब आज भी खुदाई में निकल आती हैं मुद्राएं, एक ऐसा नगर जिसका इतिहास लोगों को कर देता है हैरान। लेकिन कब और क्या हुआ था यहां, कैसे हो गई थी सोने की बारिश, इन सारे सवालों का जवाब दे रही हमारी ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ यानी गढ़ों का प्रदेश और इसी प्रदेश का एक ऐसा ऐतिहासिक नगर जिसमें छिपे हैं सदियों पुराने रहस्य, जिसका इतिहास स्वर्णिम था, जिसके इसी इतिहास की गवाही आज भी नजर आती है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन शहर मल्हार की। ये वो शहर है जो अतीत के उन अनछुए पहलुओं को खुद में समेटे है जिन्हें आज भी कम ही जाना गया है। बिलासपुर से 32 किलोमीटर दूर है मल्हार, जहां पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान दूसरी ईसा पूर्व सदी से 13वीं सदी तक लगातार बसाहट के लंबे अतीत के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन नगर मल्हार में 1974, 1977 और बाद में सन 2009 से 2012 में खुदाई की गई थी। पहली खुदाई सागर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने की थी, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 1300 तक के इतिहास का पता चला, जिसे 5 अवधियों में बांटा गया। और फिर इसके बाद किलेबंद वाले इलाके में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई करवाई, जिसमें मौर्य, सातवाहन, गुप्त और कलचुरी जैसे भारतीय इतिहास के कुछ सबसे प्रमुख राजवंशों के शासन का प्रमाण सामने आया, और इसका प्रमाण आज भी नजर आता है। मल्हार में लगातार 2 बार खुदाई हुई। इस पहले खुदाई सागर विश्वविद्यालय वालों ने की थी। वह अरविंद सिंह जी सीएम थे, 75, 76, 72 के समय हुआ था। उस समय मल्हार का प्राचीनता और पुरानी बस्ती जो दबी पड़ी थी जमीन पर, उसको पूरा उत्खनन वाले खोद कर निकाले थे। इससे मल्हार की प्राचीनता बढ़ी। छत्तीसगढ़ और भारत के इतिहास में मल्हार का स्थान आया। मल्हार में विश्व प्रख्यात डिंडेश्वरी मंदिर, भीम कीचक देऊर मंदिर और पातालेश्वर मंदिर है। शैलीगत विवरण के अनुसार ये मंदिर 6ठी-7वीं शताब्दी के हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार शिव, पार्वती और गणों के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाने वाले सुंदर नक्काशीदार दृश्यों से सजाया गया है। आज के डेट में मल्हार बहुत प्राचीन मंदिर है और आज के स्थिति में पूरे भारत में जाना जाता है मल्हार को, डिंडेश्वरी मैया को, डिंडेश्वरी मंदिर को। और लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है वहाँ पर। लोग वहाँ नवरात्र में, बाकी समय भी मन्नतें लेकर जाते हैं और पूर्ण वहाँ सभी को आशीर्वाद मिलते रहते हैं। मल्हार शहर मध्य भारत क्षेत्र दक्षिण कौशल का एक हिस्सा था, जिसमें जो क्षेत्र आते थे वे अब छत्तीसगढ़ और पश्चिमी ओडिशा में शामिल हैं। यहाँ मिले कलचुरी युग के शिलालेखों के अनुसार मल्हार को पहले मल्लाला और मल्लल पट्टन के नाम से जाना जाता था। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और अब उस सच को जानने की बारी थी जिसमें कहा जाता है कि मल्हार नाम के इस नगर में सोना बरसता था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन कैसे? हमारे संवाददाता उमेश मौर्य ने जानी इसकी सच्चाई। इस वक्त मैं मल्हार के उस जगह पर मौजूद हूं जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। वो इलाका है सोनखार। ये तो साफ था कि इस नगर का इतिहास काफी वैभवशाली था, लेकिन सोना बरसने की बात कहां तक सच है? ऐसा हो कैसे सकता है? समृद्ध नगर की बात पर यकीन कर लिया जाए तो सोने की बारिश पर यकीन करना तो नामुमकिन सा है। इस बात की पड़ताल करना जरूरी समझते हुए हम पहुंचे मल्हार। यहाँ बड़े प्रवेश द्वार के भीतर घुसते ही ऐतिहासिक वैभव और समृद्ध पातालेश्वर मंदिर देखने को मिला। यहाँ पर मिली कलाकृतियां बता रही थी कि तब के समय में यह नगर कितना वैभवशाली था। लेकिन सवाल वही था कि सोने की बारिश कब और कैसे हुई, ये किसने की थी? क्या ईश्वरीय चमत्कार था या सच कुछ और है?
हमने रुख किया वहां मौजूद कुछ लोगों के पास। कोई समय मना 2.5 घंटा बरसे सोना तब होल तरिया डबरी बारी कोलर खोदा थे तो पावा खुदाई जो तो हुआ था ना तो देवता हम निकला थे पत्थर के देवता हम पावा थे और जब तकदीर है सपना देते ना तो दे में हमा मोची रखाबे तो जेठ बेटा देबे। अच्छा। कौन कहा थे वो बटुआ हंडा है। महिलाओं ने हमारी टीम को जो बताया वो आपने सुना। वे कह रही हैं कि यहाँ पर सोने की बारिश हुई थी, लेकिन सदियों पुरानी बात है ये तो, और तब तो ये लोग मौजूद नहीं होंगे। तो आखिर सच क्या है? ये मान्यता भर है या हो सकता है कि बुजुर्गों से सुनते सुनते ये बातें इन लोगों तक इस रूप में आई, लेकिन उसका क्या जो प्रमाण खेतों में आए दिन नजर आता है। हमारी टीम जब आगे बढ़ी तो डिंडेश्वरी मंदिर पहुंची। यहां देख हम भी हैरान रह गए। देवी की मूर्ति ताले में बंद थी और पुलिस का जवान तैनात था। हैरान होना लाजमी था, आखिर क्यों लगा था यहां ताला? हम गए पुजारी के पास। हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं यहाँ 2.5 घड़ी सोने की वर्षा हुई थी, और ऐसा भी आंकलन है यहाँ देखने को मिला है कई लोगों को जब खेत में हल चलाते हैं तो खेत हल चलाने के माध्यम से हल के पीछे जब कुछ अड़चने आ जाती हैं उसको देखते हैं तो कई स्थान पर बड़े बड़े जो इससे अंकित रहता है भगवान के पत्थर, है ना, भगवान के पत्थर, या दूसरी ओर कोई ताम्र के पात्र या कहीं सोने का कोई वस्तु ऐसा मिलता है, ऐसा भी सुनने में आया है। तब पंडित जी ने बताया कि यह मूर्ति 10वीं शताब्दी की है और 1992 में इसकी चोरी हो गई थी, जिसे बाद में बरामद किया गया। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद कीमती है ये मूर्ति, लिहाजा सुरक्षा जरूरी है। वर्ण मुद्रा में है माता जी पार्वती डिंडेश्वरी माता, जैसे छत्तीसगढ़ में डिंडेश्वरी दाई भी बोलते हैं इसको। शक्ति पीठ, साधना पीठ है वो, कि वहाँ जो भी आप मन से आराधना करेंगे वो पूर्ण होता है। वहाँ मंदिर का सच जानने के बाद टीम को पता चला कि यहाँ एक ऐसा खार यानी कि बंजर खेत है जिसे सोने की वर्षा या सोन वर्षा खार के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार हालांकि कहते हैं कि प्राचीन दक्षिण कौशल की राजधानी मल्हार थी और यही कारण है कि राजा महाराजाओं के दौर में यह राज्य वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण रहा, जिसकी वजह से आज भी यहाँ बेशकीमती मूर्तियां, सोने की मोहरें और धातुएं खुदाई में मिलती हैं। मल्हार में एक ऐसा रिच एरिया है, एक ऐसा प्राचीन क्षेत्र है जहां सोनवर्षा खार के नाम से जाना जाता है। यह उसका प्रमाण भी है, और मल्हार में खुदाई के दौरान हमेशा सोने के मोहर, सोने के सिक्का या प्राचीन सामग्री मौर्य शासकों का ज़्यादा यहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये था मल्हार में धन वर्षा का सच, जो केवल एक कथा या किंवदंती है। वास्तव में दक्षिण कौशल की राजधानी मल्हार का वैभव और समृद्धि इतनी थी कि मौर्य वंश का राज होने के चलते आज भी यहां सोने की मोहरें या सोने के सिक्कों के साथ अन्य धातु और मूर्तियां मिलती हैं। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और अब बात आफत की बारिश की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप इस वक्त कहीं भी नजर उठाकर देखेंगे तो आपको तबाही की वो तस्वीर दिखेगी जो आपके होश फाख्ता कर देगी। लगातार हो रही बारिश के बाद उत्तर भारत में नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर खतरे का निशान दिखा रहा है। झीलों में सैलाब आया हुआ है और झरने इस वक्त झूम रहे हैं। आपके सामने देश के तमाम राज्यों के उन शहरों की तस्वीर है जहां हालात एक बारिश के बाद बद से बदतर हो गए हैं। कहीं घरों तक पानी भर गया है तो कहीं तेज बहाव में गाड़ियां बह रही हैं। फिर चाहे बात यूपी की हो या फिर एमपी की, पहाड़ों की हो या फिर गुजरात की बॉर्डर की, हर कहीं बारिश के बाद बाढ़ और फिर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की। पहली बारिश ने ही कहर बरपाया हुआ है, चाहे पहाड़ों की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर दूसरे राज्यों की। उत्तर से पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पहली बारिश के बाद
के बाद कई शहरों और जिलों में पानी जमा हो गया। कहीं सड़कें पानी में डूब गईं तो कहीं पूरा मोहल्ला ही पानी में डूब गया। बारिश ने किस तरह लोगों की परेशानी बढ़ाई है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बाढ़ का प्रहार, मैदान में हाहाकार। कुदरत के रौद्र रूप से पहाड़ों में आई तबाही। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। बारिश के शुरू होते ही चारों तरफ हाहाकार मचना शुरू हो गया। क्या मैदान, क्या पहाड़, हर जगह कोहराम मचा है। पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। मोहल्ले टापू बन गए, खेल के मैदान झील में तब्दील नजर आने लगे। खिलौने की तरह बही गाड़ियां, हरिद्वार, उत्तराखंड। कुदरत का कहर क्या होता है, बारिश का खौफ क्या होता है और बर्बादी का नाम क्या है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाड़ियां पानी में ऐसे ही बहने लगीं जैसे कोई खिलौना हो। तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने पर बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। वहां मौजूद इन गाड़ियों के मालिकों की गलती ये थी कि अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग के बजाय सूखी नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। तभी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। देखते देखते सैलाब वहां खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। बाढ़ में डूब गया ट्रैक्टर, राजकोट, गुजरात। सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बूंदों का प्रहार जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां नदी में रेत भरने पहुंचा ट्रैक्टर सवार पानी में डूबा नजर आया। बताया गया कि नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और ये ट्रैक्टर उसमें डूब गया। गनीमत ये रही कि वहीं एक खुदाई करने वाली मशीन मौजूद थी, जिसके सहारे ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। सीढ़ियों पर बहने लगा झरना, पंचमहाल, गुजरात के पंचमहाल जिले में भारी बारिश के बाद एक अद्भुत नजारा दिखा। पांचागढ़ में भारी बारिश के बाद सीढ़ियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई झरना हो। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाया। डूब गए अंडरपास, वलसाड, गुजरात के कई जिले बाढ़ के खतरे में हैं। भारी बारिश के बाद वलसाड में कई अंडरपास डूबे नजर आए, सड़कें पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सैलाब, सूरत, गुजरात। मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। बारिश के पानी से सूरत के कई सड़कों पर सैलाब नजर आया। तो बारिश का कहर आपने देख लिया। आखिर न केवल दो राज्यों बल्कि पूरे प्रदेश या देश का हाल यही है। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। अरे वाह किशन, छत्तीसगढ़